तो फिर कहानी में क्या हुआ कि अगरध्वज जो थे वो गए महामंत्री कृपाक्ष के पास। उन्होंने उन्हें अवगत कराया कि त्रिशला कबीले में ऐसे विद्रोह हो गया है। अभी ये जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह हुआ था बलिदानम की कुप्रथा के विरुद्ध। सच्चाई ये थी कि जो पृथ्यानी साम्राज्य था वो परोक्ष रूप से काकरण साम्राज्य के अधीन था। काकरण एक मध्य पूर्व में, धरती के मध्य भाग में एक राज्य था काकरण, जो उस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्य था। सबसे शक्तिशाली योद्धा वहीं थे। उन्होंने सब राज्यों से युद्ध करके विश्व के हर कोने को जीत लिया और पूरा विश्व उनके अधीन था। किंतु जो वो सत्ता चलाते थे वो अपने ही, जहाँ उनका राज्य था वहीं से चलाते थे और हर राज्य से उन्होंने संधि कर ली। अब संधि के अनुसार हर राज्य उनको हर वर्ष अनाज भेजता था, स्वर्ण भेजता था, लेकिन स्वर्ण के साथ साथ युवतियाँ भेजता था। अगर उनको दास चाहिए थे तो दास भेजे जाते थे और ये युवतियाँ, दास, स्वर्ण, ये सब कबीलों से लूटा जाता था। युवतियाँ कबीलों से उठाई जाती थी और इस प्रथा को पृथ्यानी ने एक बलिदानम का नाम दे दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों का बलिदान दे दो, बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। और पृथ्यानी ने भी काकरणों से युद्ध करने का वो विचार ही नहीं लाता था। परंतु बहुत पहले उन्होंने युद्ध किए। जो बहुत पहले उनके राजा थे वो लोग बहुत युद्ध किए काकरणों से, कई उसमें मारे भी गए। फिर जब एक अर्थायु नाम का राजा आया तो उसने ये संधि स्वीकार कर ली। उसे लगा कि मेरे पास राज्य रहना चाहिए, मेरे बाद मेरे वंश वालों के पास राज्य रहना चाहिए। तो ऐसे ही वो राज्य फिर अर्थायु की ही वंशावली चल रही है, जिसमें अश्रवन अभी राजा है। तो सत्यता ये थी कि त्रिशला कबीले ने इसी बलिदानम के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब जैसे ही अगरध्वज महामंत्री कृपाक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बलिदानम के विरुद्ध विद्रोह हो गया है और त्रिशला कबीले का मुखिया भी परिवर्तित हो गया है और नई मुखिया मैत्री बन गई हैं। तो कृपाक्ष पहले सोचा, बहुत दूर विचार किया, फिर कहता है ये तो बहुत सुनहरा अवसर है। अगरध्वज कहता है जी कैसे सुनहरा अवसर है? कहता है ये अवसर ऐसा है जहां हम रुद्रा को राजा अश्रवन के विरुद्ध कार्य करने पर या कार्य करवाने पर सफल हो सकते हैं। और जो रुद्रा हमारे और हमारी शक्तियों के बीच जो आ रहा है, प्रजा के बीच जो हमारा नियंत्रण है, उसको कम करने का जो प्रयास निरंतर रूप से रुद्रा कर रहा है, उसको कम किया जा सकता है। अगरध्वज को समझ नहीं आया, लेकिन